So good morning to all of you. Here we are going to study about fluid mosaic model. Alright. पिछली क्लासेस में we have studied about sandwich model और unit membrane model, है ना। हम लोगों ने इन दोनों के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा कि ये बाइलेयर होते हैं, राइट। हमने पढ़ा यहाँ पे प्रोटीन्स होते हैं। काफ़ी चीज़ें फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की सिमिलर है इनसे, बट ये हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट मॉडल है बिकॉज इसी को हम लोग मानते हैं। सैंडविच मॉडल, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल की लिमिटेशंस है, बट फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की कोई भी लिमिटेशंस नहीं है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर मीट एज वेल एज फॉर योर बोट्स। ऑलराइट, नाउ हमारा जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है ये सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था, राइट। ऑलराइट, तो ये हमारा दिया था सिंगर एंड निकोलसन ने। वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट दैट कि इसमें और क्या क्या था। इन्होंने वही बातें कही थी जो हमारे सैंडविच मॉडल और यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में रॉबर्टसन और डैनियल डेक्सन ने बोली थी। ठीक है, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इट इज मेड अप ऑफ अवर प्रोटीन्स एंड फॉस्फोलिपिड, बट यहाँ पे सिमिलैरिटी थोड़ी सी सैंडविच मॉडल से है बिकॉज सिंगर और निकोलसन ने भी यही बोला कि जो प्रोटीन्स हैं वो ग्लोबुलर अल्फा ग्लोबुलर प्रोटीन्स ही होंगी, बट उन्होंने दो टाइप के प्रोटीन्स यहाँ पे मेंशन किए। पहला प्रोटीन जो था वो इंट्रिंसिक प्रोटीन था और दूसरा एक्सट्रिंसिक। ऐसे प्रोटीन्स के बारे में हमें सैंडविच मॉडल में डैनियल डेक्सन ने और यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में रॉबर्टसन ने कुछ नहीं बताया, है ना। सो अब यहाँ पे हम देखेंगे इंट्रिंसिक का क्या मतलब होता है, एक्सट्रिंसिक का क्या मतलब होता है, राइट। एक एक वर्ड को समझते हुए चलेंगे। इंट्रिंसिक मतलब इनसाइड, इन, राइट। अब लुक एट दिस, बेसिकली इन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सिंगर और निकोलसन सेड दैट कि जो प्रोटीन्स इंट्रिंसिक है या तो वो पार्शियली अंदर होंगे, मतलब कि आधा अंदर और आधा नहीं, पूरे के पूरे मेम्ब्रेन में नहीं होंगे फिट, या वो सारे ही होंगे। मतलब दो तरीके के प्रोटीन्स, या तो इट विल बी कंप्लीटली एम्बेडेड इन द मेम्ब्रेन और पार्शियली, ऑलराइट, कि आधा अधूरा। हम लोग डायग्राम से समझेंगे इसको और अच्छे से। नाउ नेक्स्ट इज हमार एक्सट्रिंसिक, इट मीन्स आउटसाइड द मेम्ब्रेन, मतलब फॉस्फोलिपिड जो है, फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन उसके ऊपर, ऑलराइट, ऑन द आइदर साइड ऑफ अवर बाइलेयर। और इन्होंने ये भी बोला कि फॉस्फोलिपिड हमारा एम्फीपैथिक होता है, जैसे सैंडविच मॉडल और यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में हमने पढ़ा था। इसका मतलब क्या कि हेड जो होगा वो पोलर रीजन होगा विच इज अवर हाइड्रोफिलिक, विच मीन्स इट अट्रैक्ट अवर वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और यही जो टेल्स हैं वो हाइड्रोफोबिक होंगे, राइट। सो लेट्स ड्रॉ अ डायग्राम। हियर वी से head a polar part and a tail is the non-polar part because it repel our water molecules और water soluble molecules, ठीक है। समझ में आया? ये तो हमारा पूरा का पूरा थोड़ा बहुत प्रॉपर्टीज अभी और पढ़ेंगे। पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि फॉस्फोलिपिड जो है हमारा उसकी कैसी कैसी मूवमेंट्स होती हैं, राइट। तो बेसिकली हमारा जो फॉस्फोलिपिड है, फॉस्फोलिपिड जस्ट राइट इट डाउन, फॉस्फोलिपिड ये हमारे दो टाइप के मोशंस को शो करता है, दो टाइप के मूवमेंट शो करता है हमारा फॉस्फोलिपिड। पहला है ट्रांजिशनल मूवमेंट और दूसरा है हमारा फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, ठीक है। जो हमने यूनिट मेम्ब्रेन और सैंडविच मेम्ब्रेन लिमिटेशंस देखी थी कि साइंटिस्ट वहाँ पे हमारा बोल रहे थे कि हमारा जो मेम्ब्रेन है, मतलब दे वर फेल्ड टू एक्सप्लेन अबाउट द डायनामिक नेचर, ठीक है, कि हमारा मेम्ब्रेन मूव कर सकता है, राइट। इसके बारे में वो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए कि वो कैसे मूव करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो स्टेगनेंट है, और स्टेगनेंट है मतलब कि वो लिविंग क्रिएचर ही नहीं इंक्लूड होगा, तो ये चीज़ वो एक्सप्लेन ही नहीं कर पाए। बट इन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल हमारे सिंगर और निकोलसन ने इस चीज़ को प्रूव किया। उन्होंने बताया कि हमारा जो फॉस्फोलिपिड है वो दो तरीके के मूवमेंट करता है, पहला ट्रांजिशनल और दूसरा फ्लिप फ्लॉप। पहला जो ट्रांजिशनल मूवमेंट होता है इसका मतलब ये है कि जो हमारे फॉस्फोलिपिड होंगे मॉलिक्यूल्स वो मूव तो करेंगे लेकिन इन द सेम लेयर, ठीक है। दे कैन मूव, फॉस्फोलिपिड कैन मूव इन द सेम लेयर। ये हमारा फॉस्फोलिपिड है, ठीक है।
मैंने आपको सैंडविच मॉडल और यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में बताया था अच्छे से डायग्राम ड्रॉ करके, राइट। ये है हमारा फॉस्फोलिपिड एंड इट कैन मूव इन द सेम डायरेक्शन, सेम लेयर। अब देखो, लेट्स ड्रॉ अ डायग्राम प्रॉपर। ये हमारे फॉस्फोलिपिड के लेयर्स है। हियर आई एम ड्रॉइंग द डायग्राम, ऑलराइट। आप भी बनाइए अपनी कॉपी में मेरे साथ साथ। देखो, यहाँ मैं बना रही हूँ इंट्रिंसिक प्रोटीन, जो कि हमने यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल और फ्लूइड सैंडविच मॉडल में नहीं देखा था। ये जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है, कुछ जो है पार्शियली एम्बेडेड होंगे, जो कि पूरे के पूरे अंदर नहीं घुसे होंगे। देखो, ये वाला जो प्रोटीन है, जो रेड कलर से बनाया है मैंने, ये पार्शियली एम्बेडेड प्रोटीन है, इंट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है। इन है बट पार्शियली, आधा, ठीक है। दिस इज अवर पार्शियल इंट्रिंसिक और हियर इट अवर कंप्लीटली इंट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है। अब कुछ और जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स होते हैं वो हमारे फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन के ऊपर दोनों साइड प्रेजेंट होते हैं, ऊपर वाले साइड भी और नीचे वाले साइड भी। आई एम जस्ट ड्रॉइंग दिस ऑन अपर साइड ओनली टू अंडरस्टैंड यू। आप नीचे वाले पे भी ड्रॉ करेंगे, खुद से भी करेंगे, तब आपको समझ में आएगा। सी, यहाँ पे मैंने नीचे भी ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। इसके फायदे क्या है, हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था कि ये हमारा फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल है। पिछले क्लास में हमने ये देखा था कि जो हमारा सैंडविच मॉडल है और यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है, दोनों में ही कोई ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि वाटर मॉलिक्यूल कैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पास आउट होते हैं इन हाइड्रोफोबिक टेल्स होने की वजह से। कैसे, मतलब कि जैसे हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोफोबिक टेल है, तो यहाँ से वाटर कैसे हमारा पास आउट हो पाएगा, ठीक है। तो ये चीज वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ठीक है। लेकिन हमारा जो फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल सिंगर निकल्सन ने दिया, उन्होंने बोला कि भाई हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स मूव हो सकते हैं फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन विद द हेल्प ऑफ अवर इंट्रिंसिक प्रोटीन। यह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी हम ट्रांजिशनल मूवमेंट देख रहे हैं। ट्रांजिशन मूवमेंट में क्या होगा, देखो, ये एक मॉलिक्यूल है, ये और ये दूसरा मॉलिक्यूल सेम लेयर में मूव कर रहे हैं। 1 2 3, 1 जो है 3 का प्लेस ले लेगा और 3 जो है 1 का प्लेस ले लेगा, ओके। तो ये मूवमेंट एक टाइप का मूवमेंट है जो कि हमारा फॉस्फोलिपिड लेयर दिखाता है। दूसरा है हम लोगों का फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। अब वो देखते हैं। बहुत सारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में और भी स्ट्रक्चर्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है, और ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं। वी विल डिस्कस इन अवर फर्दर क्लासेस, बट अभी हम प्रॉपर मूवमेंट समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट क्या होता है, मूवमेंट ऑफ अवर फॉस्फोलिपिड in between the bilayer, okay, between our bilayer, between the two layers, okay। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, या वेरी गुड। सो क्या होगा, मान लो इन दोनों में कैसे होगा, जैसे मान लो ये थर्ड लिखा है मैंने और यहाँ पे मैंने एक्स लिख दिया है, ठीक है, यहाँ मैंने एक्स लिख दिया है। अब जब मेरी फॉस्फोलिपिड की मूवमेंट होगी वो कैसे होगी, बिटवीन द दीज टू लेयर, एक यहाँ चला जाएगा और एक यहाँ आ जाएगा, तो इनकी पोजीशन चेंज हो गई। इन्होंने कैसे मूवमेंट किया है, इसने अपने दूसरे लेयर भाई के पास गया, वो अपने दूसरे लेयर भाई के पास गया, राइट। सो हियर इट इज अवर फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। यहाँ मैंने x लिखा और यहाँ मैंने 3 लिखा, देयर मैंने x लिखा क्योंकि यहाँ चला गया, यहाँ आ गया, ठीक है। तो यहाँ मेरे जो सिंगर निकल्सन थे, उन्होंने फॉस्फोलिपिड मूवमेंट डायनामिक नेचर, मतलब डायनामिक मतलब जिंदा, इस नेचर को जो है शो किया, राइट। इस नेचर को बताया कि कैसे हम लोगों का जो मेम्ब्रेन है वो मूव करता है, और ये चीज हमारे यूनिट मेम्ब्रेन और सैंडविच मेम्ब्रेन वाले जो साइंटिस्ट थे वो नहीं बता पाए थे, ठीक है, कि भाई कैसे मूवमेंट होती है। और क्या नहीं बता पाए थे कि वाटर मॉलिक्यूल्स हमारे कैसे पास आउट होते हैं हाइड्रोफिलिक टेल होने के बावजूद भी। लेकिन ये चीज हमारे फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल में सिंगर एंड निकल्सन बता दिया उन्होंने। कैसे, उन्होंने बोला प्रोटीन्स जो है हमारे इंट्रिंसिक प्रोटीन्स, वो जो है उनकी हेल्प से हमारा वाटर सॉल्यूबल मॉलिक्यूल चला आता है अंदर, ठीक है, क्योंकि उनके बीच में तो कोई फॉस्फोलिपिड लेयर ही नहीं है। अब ये हम लोग एक बार डायग्राम के थ्रू देखेंगे।
अब हमने पे देखा कि और क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल की। ये भी वही कि फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल जो है बाइलेयर है, जिसमें पेयर्स जो है एक दूसरे को फेस कर रही थी पिछले वाले डायग्राम में, और जो हेड्स थे दे आर अवे फ्रॉम ईच अदर। और इन्होंने ये एक इम्पॉर्टेंट चीज बताई कि हमारे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेनस के जो पोर साइज है वो 7 to 10 आर्मस्ट्रॉन्ग का होता है। ठीक है, आपका होमवर्क है, आप मुझे बताएंगे 7 to 10 आर्मस्ट्रॉन्ग, और इन मीटर्स अगर मैं लिखूं तो कैसे लिखूंगी। ठीक है, सो हियर वी हैव डन विद अवर फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। इसको क्वाजी फ्लूइड मॉडल भी बोलते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल था हमारा। ओके, नाउ दिस इज इट। अब हम लोगों ने जो है तीनों के तीनों मॉडल्स कंप्लीट कर लिए, फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल भी, सैंडविच मॉडल भी, ऑलराइट, और यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल भी। हियर सैंडविच मॉडल और यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। ठीक है, यही वही चीज मैं बोल रही हूँ, ये दोनों डायनामिक नेचर नहीं बता पाए, लेकिन हमारे सिंगर और निकोलसन डायनामिक नेचर बताने में सक्षम थे। दे जस्ट सक्सीड इन दिस। ओके, कैसे बताया उन्होंने? बाय शोइंग द फॉस्फोलिपिड मूवमेंट विच इज अवर ट्रांजिशनल एंड अवर फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट्स। ऑलराइट, समझ में आया आप बच्चों को? कोई दिक्कत? ऑलराइट, ओके, ये एक्सप्लेन द डायनामिक नेचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये पीएम प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बाय शोइंग द मूवमेंट ऑफ अवर फॉस्फोलिपिड लेयर which is our transitional movement and our flip flop movement. So that's it. ये पूरा का पूरा हमारा जो है कंप्लीट हो चुका है फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? अब हमारे मॉडल्स कंप्लीट हो गए, हमारा सेल मेम्ब्रेन का पार्ट कंप्लीट हो गया है। ठीक है, बाकी एक बार हम लोग डायग्राम को और अच्छे से देखेंगे कि हमारा जो हेड है वो ग्लिसरॉल से बना। ये सब मैं आपको यूनिट मेम्ब्रेन और सैंडविच मेम्ब्रेन में पहले ही बता चुकी हूँ कि हमारा जो हेड होता है वो क्या होता है, टेल किससे बना है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में जो है ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब मेरे वाटर, मेरा प्लाज्मा, मेरे फैट में सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स या मेरे कुछ भी प्रोटीन्स, कुछ भी, वो कैसे मेरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जो है पास आउट होके अक्रॉस उनको पास करके सेल के अंदर जाते हैं। ठीक है, ऐसा क्या क्या ट्रांसपोर्ट है? बेसिकली दो तरीके के हैं, पैसिव और एक्टिव। इनमें भी बहुत फर्दर सब डिविजन्स है, ये सब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, सो आई होप यू गेट इट। थैंक यू सो मच।